हेलो एवरीवन, मैं हूं देविका एंड वेलकम बैक टू कोलन स्क्वाड। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर जो कि है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो चैप्टर हमें बताता है रोटेशन के बारे में, यानी कि रोटेशन क्या होता है आइए समझ लेते हैं। पहले रोटेशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी कि अर्थ का वो मूवमेंट जो कि अपने ही एक्सिस में होता है, जो कि अर्थ अपने ही एक्सिस में घूम रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन। नेक्स्ट आता है द कंसेप्ट ऑफ रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट, यानी कि जब भी अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा होता है तब उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम रिवोल्यूशन। And it takes 365 1/4 days to revolve around the sun। और ये जो रिवोल्यूशन है उसमें टाइम कितना लगता है? 365 days and 1/4 of the days, यानी कि 365 days and 6 hours to revolve अराउंड द सन, यानी कि एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है? अर्थ को टाइम लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स का। Next is we consider a year consisting of 365 days and ignore 6 hours for the sake of convenience। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब भी हम ईयर की बात करते हैं तब हम उसमें 365 डेज को ही कंसीडर करते हैं। रेस्ट ऑफ द 6 आवर्स जो है उसको क्या करते हैं? हम इग्नोर कर देते हैं। वाई? फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस, हमारी सुविधा के लिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट इज देख अच्छा, नेक्स्ट में जाने से पहले मैं इन दोनों को आपको इमेजेस फॉर्म में दिखा देती हूँ। तो आइए ये देखिए। तो जब भी हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी कि ये जो अर्थ है ये अपने ही एक्सिस में जो घूम रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रोटेशन। ये देखिए अर्थ ये क्या करता है? इस प्रकार से घूम रहा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन। और इसमें टाइम कितना लगता है? 24 आवर्स। और इसी की वजह से क्या होते हैं? हमारे डे एंड नाइट होते हैं। और नेक्स्ट जब हम रिवोल्यूशन की बात करें तब ये जो अर्थ है ये अर्थ क्या करता है? सन के चारों ओर, यानी कि सूरज के चारों ओर जब घूम रहा होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन। उसमें कितना टाइम लगता है? 365 डेज। एक्चुअली तो लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स, लेकिन हम अपनी सुविधा या फिर कन्वीनियंस के लिए 365 डेज को ही कंसीडर करते हैं। तो अभी मन में आपके क्वेश्चन आएगा कि 6 आवर्स कहाँ गए फिर? तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे लीप ईयर वाले कंसेप्ट में। अभी के लिए समझते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा? एक्सिस, राइट? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था एक्सिस के बारे में। तो अब ये एक्सिस होता क्या है? लेट्स सी। Axis, it's an imaginary line that makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane। तो ये क्या है? ये एक imaginary line है, यानी कि ये काल्पनिक रेखा है जो कि 66.5 डिग्री का एक एंगल बनाती है अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ। देखिए इस इमेज को, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ये क्या है? इट्स एन इमेजिनरी लाइन। ये जो लाइंस है ये सब क्या है? इमेजिनरी लाइन है। और ये क्या करती है? 66.5 डिग्री का एक एंगल बनाती है अपना ऑर्बिटल प्लेन के साथ, तो उसी को क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट इज समझते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या मतलब क्या होता है? द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि ऑर्बिट जो प्लेन को फॉर्म करता है उसी को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट समझते हैं व्हाई ओनली हाफ ऑफ द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। हमें तो पता ही होगा कि हमारा जो अर्थ है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही एरिया अर्थ का क्या करता है? सन के एक्सपोजर में आता है, यानी कि सनलाइट सिर्फ एक ही एरिया को मिलती है। व्हाई? ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप, यानी कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा होता है? वो कुछ इस प्रकार का होता है, राइट? वो कुछ इस प्रकार का होता है, वो पूरी तरह से राउंड नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है? अर्थ को एक टाइम पे सिर्फ एक एरिया को ही, एक पोर्शन को ही लाइट जो है वो नसीब होती है, या फिर से अर्थ का सिर्फ एक पोर्शन को ही लाइट मिलती है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है? ड्यू टू इट्स स्पेरिकल शेप द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे व्हाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। तो अर्थ का
जो जियोइड या फिर इसका जो ये स्पेरिकल शेप है, उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का सिर्फ एक पर्टिकुलर हिस्सा ही क्या सन के एक्सपोजर में आता है, जिसकी वजह से जिस जिस एरिया में सन का एक्सपोजर होता है उस एरिया में क्या मिलता है, उस एरिया में हमें दिन मिलता है, और जिस एरिया में सन का एक्सपोजर नहीं होता वहां पे हमें क्या मिलता है, वहां पे हमें मिलती है नाइट। नेक्स्ट समझते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, यानी कि ये हमारे ग्लोब में एक ऐसी रेखा जो कि नाइट, जो कि रात और दिन को डिवाइड करती है, उसे क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। यानी कि जिस एरिया में दिन हो रहा है और जिस एरिया में रात हो रही है, इन दोनों को डिवाइड करने वाली एक रेखा, जिसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट इज अर्थ डे। ये अर्थ डे क्या होता है, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स अराउंड इट्स एक्सिस, यानी कि जो अर्थ है उसको एक रोटेशन, हम लोगों ने रोटेशन कहाँ पढ़ा था, यहाँ पे, उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना लगता है, 24 आवर्स का टाइम लगता है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे, यानी कि 24 आवर्स का जो ये टाइम पीरियड है जिसमें अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा होता है, उसको क्या कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। आपको तो पता ही होगा एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 आवर्स का, यानी कि एक अर्थ डे जो होता है 24 आवर्स का होता है, जिसकी वजह से इसे डेली मोशन भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट हैपन इफ द अर्थ डू नॉट रोटेट्स, यानी कि अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा, क्या वहां पे जीवन संभव हो पाएगा, आइए देखते हैं। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, यानी कि अर्थ के जिस पोर्शन में लाइट मिल रही है, जिस पोर्शन में सन का लाइट पड़ रहा है, वो पोर्शन क्या हो जाएगा, वो पोर्शन एक्सपीरियंस डे, उस पोर्शन में हमेशा दिन बना रहेगा, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्म टू द रीजन, और जिसकी वजह से पूरा दिन धूप जो है उस रीजन को मिलती रहेगी, एंड द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, और अर्थ का जो दूसरा हिस्सा है जहां पे सनलाइट नहीं मिल रही, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे डार्कनेस बनी रहेगी, बी फ्रीजिंग, वो ठंडा रहेगा, एंड कोल्ड ऑल द टाइम, और पूरा दिन वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, जिसकी वजह से लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल इन सच एन एक्सट्रीम कंडीशन। और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन से क्या मतलब है, पूरा दिन दिन रहना, जहां पे पूरा दिन गर्मी बनी रहे, और एक हिस्सा जिसमें पूरा दिन रात बनी रहना, जिसकी वजह से बहुत ठंडी रहना, इन दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन में जीवन संभव नहीं होगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर अर्थ का रोटेशन बंद हो जाए तो क्या होगा। I hope you will be able to answer this in the examination. तो next is the concept of लीप ईयर। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो बाकी के 6 आवर्स कहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक वन डे, यानी कि 6 आवर्स हर साल जो हम लोग 6 आवर्स को सेव कर रहे होते हैं उन सबको ऐड कर दिया जाता है जब तक वो 24 आवर्स ना हो जाए। ये देखिए 6 आवर्स हम लोगों ने 1 ईयर में ऐड किए, फिर 6 आवर्स हम लोगों ने सेकेंड ईयर में ऐड किए, और फिर 6 आवर्स हम लोगों ने थर्ड ईयर में ऐड किए, और फिर 6 आवर्स हम लोगों ने फोर्थ ईयर में ऐड किए। तो 4 साल में जब 6 आवर्स मिल जाते हैं तब कितना होता है, तब होता है 24 आवर्स, राइट। 6 into 24 is 24 आवर्स, राइट। तो ये 24 आवर्स मिलके क्या बनता है, 1 डे बनता है। क्या बनता है, 1 डे। और ये जो दिन है यही होता है फरवरी का 1 एक्स्ट्रा डे, यानी कि इसी की वजह से हर 4 साल बाद, ये क्या है, ये 4 साल, राइट, ये 4 साल के 6 आवर्स एक्यूमुलेट होके एक 4 साल बाद क्या होता है, एक लीप ईयर आता है, जब फरवरी में 28 डेज की जगह पे कितने होते हैं, 29 डेज, और यही है द कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर।
नेक्स्ट समझते हैं एलिप्टिकल ऑर्डर। एलिप्टिकल ऑर्डर क्या होता है? द अर्थ गोस अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट कॉल्ड एलिप्टिकल ऑर्डर। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था? हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि सन जो है एक फिक्स पाथ से, एक फिक्स रास्ते से क्या करता है? सन के चारों तरफ घूमता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलिप्टिकल ऑर्डर या फिर ऑर्बिट। नेक्स्ट इज चेंज इन सीजन। तो हमें ये पता चल चुका है कि हमारे धरती पर, हमारे अर्थ पे डे एंड नाइट क्यों होता है? क्यों होता है? रोटेशन की वजह से। लेकिन सीजन्स क्यों होती है? हम लोग क्या देखते हैं? समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सारे सीजन जो होते हैं वो हमारे अर्थ पे क्यों होते हैं? वो होते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से, ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो सन के चारों तरफ जो अर्थ घूम रहा होता है, उसमें उसकी जब पोजीशन में चेंजेस आती है, तब क्या होता है? तब होता है हमारे धरती पर अलग अलग सीजन्स, तब आते हैं हमारे धरती पर अलग अलग सीजन्स, जैसे कि समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास खत्म होती है। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो। अगर वैल्यू मिली हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके इन्हीं एक्ट से हमें मिलती है मोटिवेशन नेक्स्ट वीडियो बनाने की। थैंक यू।